वो कहते बटोगे तो कटोगे। आप इस बटोगे और कटोगे से किसको बांटने की बात कर रहे हो, किसके काटने की बात कर रहे हो? आप सरेआम एक पक्ष को, एक मुस्लिम कौम को काटने वाला बता रहे हो। क्या कंफ्यूज कर दिया किसको? दिल्ली की जनता को कंफ्यूज नहीं किया, दिल्ली की जनता को बांटने का काम किया है। बीजेपी ने धर्म में बांट दिया और केजरीवाल ने मुस्तफा की रेवड़ियों में बांट दिया। अब जो यूपी बिहार से आए प्रवासी लोग हैं उनको लगता है भैया हमें तो एक कमरे में ज़िंदगी गुजार लेनी है। जब एक कमरे में ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसको मर्जी वोट दो। ऐसे में दिल्ली में कितने वोटर दिखा दूंगा जिनके दो दो वोटिंग कार्ड हैं, एक यूपी बिहार का भी है और एक दिल्ली का भी है। तो ये समझना पड़ेगा, ये जाँच कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन कब संज्ञान लेगा? आज दिल्ली में कितने ऐसे वोटर है, चार चार वोटर ID कार्ड, दो दो वोटर ID कार्ड उनके, मैं आपको दिखा दूं कोई कहाँ का कोई कहाँ का। तो ये जो समस्या है सबसे बड़ी, ये हमें नुकसान देने का काम कर रही है। वो बंदा यूपी में भी वोट डालता है, वो दिल्ली में भी वोट डालता है। भैया आज जो दिल्ली का एक एक्चुअल स्थायी निवासी है उसका नुकसान हो रहा है, उसका खामियाजा हो रहा है, उस खामियाजे को कौन पूरा करेगा? तो ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप मोदी सरकार की बात करो, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आप इस बटोगे और कटोगे से किसको बांटने की बात कर रहे हो, किसके काटने की बात कर रहे हो? आप सरेआम एक पक्ष को, एक मुस्लिम कौम को काटने वाला बता रहे हो। ये समझना पड़ेगा। ये पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट करने का उन्होंने नारा दिया है। ये एक सांप्रदायिक नारा है। सुप्रीम कोर्ट को इस नारे पर रोक लगानी चाहिए। और आज की डेट में आप बोलते हो, कि बटोगे। आप हिंदुओं को तो खुद बांट रहे हो। आज आरक्षण की बात करते हैं, वहाँ पे जाके अमित शाह जी झारखंड में कि 27% आरक्षण दूंगा। एक तरफ कहते हो हमें हिंदुओं को इकट्ठा करना है। क्या इस बटोगे और कटोगे के नारे के बाद क्या दफना देंगे मुसलमानों? बटोगे और कटोगे के नारे के बाद क्या नरेंद्र मोदी साहब ने अपने नाम के आगे नरेंद्र हिंदू लिखना शुरू कर दिया? और मिथुन चक्रवर्ती की बात करो तो मिथुन चक्रवर्ती सबको काटने का काम कर रहा है। आज मिथुन चक्रवर्ती